नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारी बात 2 ग्रहों की युति के फल को लेकर के चल रही है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब राहु या केतु की युति अन्य ग्रहों के साथ में होती है तब क्या होता है। अभी तक पार्ट नंबर 41 तक हम जान चुके हैं शुक्र की अन्य ग्रहों की युति के साथ में प्रभाव। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी राहु या केतु में से कोई भी एक ग्रह अगर सूर्य या चंद्रमा के साथ होता है तो सूर्य को या चंद्रमा को ग्रहण लगा देता है। अन्य ग्रहों के साथ जब ये दोनों प्लैनेट्स बैठते हैं तो उस ग्रह का गुण ग्रहण कर लेते हैं और अपना प्रभाव देते हैं और साथ ही साथ उस ग्रह के प्रभाव में ये कमी भी ला देते हैं। जन्म कुंडली में अगर राहु केतु की युति सूर्य के साथ में हो तो इसको सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाता है। अगर राहु केतु की युति चंद्रमा के साथ में हो तो इसको हम चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। अगर राहु केतु की युति मंगल के साथ में हो तो अंगारक योग के नाम से जाना जाता है। अगर राहु या केतु की युति बुध के साथ में हो तो इसको जड़त्व के नाम से जानते हैं। राहु केतु की युति गुरु के साथ में हो तो गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है। राहु केतु की युति अगर शुक्र के साथ में हो तो लंपट योग का निर्माण होता है। और राहु केतु की युति अगर शनि के साथ में हो तो इसे हम श्रापित योग कहते हैं। यहाँ पर एक बात हमको हमेशा ध्यान रखनी होगी कि राहु केतु जिसके घर में बैठेंगे उसके समान रूप ग्रहण कर लेते हैं। अगर राहु सूर्य के घर में बैठे हैं तो सूर्य के समान फल ग्रहण कर लेंगे। केतु अगर सूर्य के घर में है तो सूर्य के समान फल ग्रहण कर लेंगे। बुध के घर में बैठे हैं ये दोनों प्लैनेट्स तो बुध के समान फल ग्रहण कर लेंगे। शुक्र के घर में बैठे हैं तो शुक्र के समान फल ग्रहण कर लेंगे। तो इस प्रकार से होता है। ज्योतिष शास्त्र का एक कथन और है कि किसी भी स्वाराशिस्त ग्रह के साथ में अगर केतु बैठ जाए तो उस ग्रह के प्रभावों में वो 5 गुना वृद्धि कर देता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर जन्म कुंडली में स्वराशि का कोई भी प्लैनेट बैठा हो और उसके साथ में केतु जाके बैठेंगे तो उस ग्रह के बल में वो 5 गुना अधिक बल ला देंगे। तो ये केतु के साथ में देखने में आता है। हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि सूर्य की युति अगर राहु या केतु के साथ में होती तो क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि सूर्य तेज है, सूर्य पिता है, सूर्य आत्मा है, सूर्य सम्मान है, सूर्य आत्मविश्वास है। और जब भी राहु या केतु सूर्य के साथ में आते हैं तो सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। तो इस युति की वजह से जातक के अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, मान सम्मान में कमी आने लगती है, बेहतर करने के बावजूद जो सम्मान मिलना चाहिए उसमें भी कमी आती है। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये मोटा प्रभाव है। बहुत सी स्थितियों को देखने के बाद में, राहु और सूर्य के बीच के डिस्टेंस को देखने के बाद में, सूर्य की स्थिति को देखने के बाद में, सूर्य किसके घर में बैठा है इस चीज़ को देखने के बाद में हम फल कथन एग्जैक्ट रूप से कर सकते हैं। लेकिन हम शुरुआती दौर पर हैं अभी, जहाँ पे हम युति का प्रभाव समझ रहे हैं। तो सूर्य राहु या सूर्य केतु के साथ में जो प्रभाव आता है वो ये देखने में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। और अगर चंद्रमा के साथ में राहु या केतु की युति हो जाती है तो जातक का मन अस्थिर होता है, सदैव अशांत, और जातक किसी एक विषय पर टिका नहीं रह पाता। उस व्यक्ति के माता के स्वास्थ्य में कमी आती है, उस व्यक्ति की माता के साथ संबंधों में कमी आने लग जाती है। चंद्रमा और केतु का संबंध बनता है तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा अशांत रहने लगता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा किसी भी एक चीज़ को लेकर के सोचता रहता है, उसके मन में दिन भर अलग अलग प्रकार के ख्याल आते रहते हैं। तो ये चंद्रमा और केतु की स्थिति की वजह से होता है। अगर मंगल की युति राहु या केतु के साथ में होती है तो आप सभी जानते हैं कि मंगल पराक्रम है, मंगल तेज है, मंगल शक्ति है, मंगल छोटा भाई है। तो जातक को अपने किए हुए कार्यों का यश क्रेडिट प्राप्त नहीं हो पाता। व्यक्ति सबके लिए अच्छा सोचेगा, अच्छा करेगा भी, लेकिन अंत में उसके माथे पर कलंक ही लगेगा या उसको दोषी ही बनाया जाएगा। अगर राहु अच्छे भाव में है और मंगल भी मित्रवत एंड बलवान होकर बैठे हैं तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर राहु या केतु की युति बुध के साथ में होती है तो आप सभी जानते हैं कि बुध वाणी है और बुध बुद्धि है। ये वाणी और बुद्धि का जड़त्व है। जातक मन में सोच के अच्छा बोलना चाहेगा लेकिन सामने वाला उसका गलत अर्थ निकाल लेगा। जातक की वाणी ही जातक की शत्रु बन जाएगी। तो ये बुध के साथ में राहु या केतु की युति होती है तो इस प्रकार के फल देखने में आते हैं। ऐसे लोगों को बाल्यकाल में शिक्षा में बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर राहु का अंश कम होता है तो प्रॉब्लम कम हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। और अगर राहु या केतु की युति गुरु के साथ में होती है तो आप सभी जानते हैं कि गुरु ज्ञान है। ऐसे जातकों को शिक्षा काल में टीचर्स से संबंधों में खटास रहती है। समाज में बुजुर्ग लोगों से बेवजह की शत्रुता इनकी होती रहती है। इनके सम्मान में कमी आती है, इनको यश नहीं मिल पाता, ज्ञान का सही मूल्यांकन भी नहीं हो पाता, जातक दुखी हो जाता है। इसलिए जातक खुद से ही आत्महीनता का शिकार हो जाता है। इसके लिए इन्हें गुरुवार के दिन शिव जी की आराधना करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर जन्म कुंडली में शुक्र और राहु या शुक्र या केतु की युति होती तो आप सभी जानते हैं कि शुक्र भोग है। ये जातक को लंपट बना देता है, चरित्र से कमजोर बना देता है।
जातक चरित्र से बदनाम हो जाता है और अगर इस युति पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो कहीं ज़्यादा कमज़ोर करेगा, वीर्य को कमज़ोर कर देता है, भोग और ऐश्वर्य की कमी आ जाती है। फिर से वही कहूँगा कि ये मोटा प्रभाव है और इन दोनों के ग्रहों के अंश को देखने के बाद में इन युति पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है इसको देखने के बाद में हम एग्जैक्ट फल कथन कर सकते हैं। अब इसके बाद में बारी आ जाती है शनि की युति अगर राहु या केतु के साथ में हो तो ये बुरी से बुरी कंडीशन है। जन्म कुंडली में अगर दूसरे घर में, छठे घर में, 8वें घर में या 12वें भाव में ये युति बनती है तो जातक को भयंकर दीर्घकालिक रोग हो सकते हैं। अगर यही युति अच्छी स्थिति में हो तो जातक को रिसर्चर बना देते हैं, खोजी प्रवृत्ति का बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति एकाकी जीवन जीने लगता है, बेहतर करने के बावजूद खुद के लिए कुछ नहीं कर पाता, पूरी जिंदगी दासों की तरह हो जाती है। समस्या हमेशा दीर्घकालिक आती है, जब भी कष्ट आता है लंबे समय तक के लिए आता है। तो ये शनि की युति जब राहु या केतु के साथ में होती है तब इस तरह की स्थिति को हम बनते हुए देखते हैं। यहाँ पर जो भी परेशानियाँ आ रही हैं इन युति के साथ में, उसके लिए आपको, जैसे सूर्य के साथ में राहु की युति है तो रविवार के दिन शिव जी की आराधना, चंद्रमा के साथ है तो सोमवार के दिन, मंगल के साथ में है तो मंगलवार के दिन, बुध के साथ में तो बुधवार के दिन, गुरु के साथ में तो गुरुवार के दिन, शुक्र के साथ में तो शुक्रवार के दिन और शनि के साथ में तो शनिवार के दिन भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। इससे बहुत हद तक फायदा मिलता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि राहु जिसके घर में बैठते हैं उसके समान अपना रूप बना लेते हैं। तो ये योग अगर शुभ ग्रहों की राशियों में बनता है तो वो ग्रह खुद की राशि में हो तो डरने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन राहु का मूल स्वभाव है व्यक्ति को भ्रमित करना, तो वो कभी खत्म नहीं होगा। राहु भ्रमित करके जातक को गलत निर्णय कराता है और फिर व्यक्ति को परेशान करता है। यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि राहु और केतु की दृष्टि जो होती है वो गुरु के समान मानी गई है। तो राहु जहाँ भी बैठते हैं वहाँ से पंचम भाव को, सप्तम भाव को और नवम भाव को देखते हैं। साथ ही साथ केतु जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से पंचम भाव को, सप्तम भाव को और नवम भाव को देखते हैं। इन सभी पॉइंट्स के आप नोट बना लीजिए, नोट करके रखेंगे तो आने वाली वीडियोस को आप बहुत आसानी से समझ सकेंगे और आपके पास भी अगर नोट्स रहेंगे तो आप बहुत अच्छे से ज्योतिष को समझ सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। पुनः अगले वीडियो में आप सभी के सम्मुख उपस्थित होऊंगा, जहां पर मैं सोच रहा हूं कि गुरु चांडाल योग का जो है वो हम बृहद विश्लेषण 12 भावों में कर दें कि गुरु चांडाल योग अगर 12 भाव में बनता है, यानी कि गुरु राहु या गुरु केतु की युति अलग अलग भावों में बनती है, तो क्या रिजल्ट देखने में आता है, जिससे आप और ग्रहों की युति जो कि अलग अलग भाव में होती है रिलेट करके आप एक एग्जैक्ट फल कथन निकाल पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। पुनः अगले वीडियो में आप सभी के सम्मुख इसके आगे के विषय को लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।